रानो चिड़िया ने भोजन से टोकरी भर ली थी। कुछ फल, कुछ बीज और कुछ अनाज। उसने अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा कर लिया था। अपने बच्चों की पसंद की चीजें आज वो घर लेकर जा रही थी। मेरी गुड़िया तो मीठा फल देखकर बहुत खुश हो जाएगी। रानो, मैं तो कहती हूँ अब हमें घर चलना चाहिए। देखो कितनी तेज हवा चल रही है, साथ में बादल की गरज चमक भी है। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। रानो चिड़िया और हरियाली तोती वहाँ से उड़ती है। जब वो पहाड़ों के पास से गुजर रही थी तो वो चिड़िया की नजर एक सूखे पेड़ पर जाती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी जालिम चील बैठी हुई थी। रानो चिड़िया और हरियाली तोती एक पेड़ की डाल पर छुपकर बैठ जाती है। रानो, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों रुक गई हो? हमने तो बहुत आगे तक जाना है। हरियाली, वो देखो सामने माही झील बैठी हुई है। वहाँ ऊपर वाले बाप, एक तो ऊपर से बारिश और फिर ये माही झील, दो मुसीबतें एक साथ ही टपक पड़ी है। हरियाली, अब तो हमें इस चील से बचना होगा, छुपकर बैठना होगा। ऐसी बारिश में अगर वो हमें देख लेती है, हमें तो भून कर ही खा जाएगी। सुबह से बैठी हुई हूँ, मुझे तो अभी तक कोई शिकार भी नहीं मिला। कितना अच्छा होता अगर इस बरसती बारिश में मुझे कोई नरम पक्षी मिल जाता। मैं उसका अदरक वाला शोरबा बना कर पीती। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे मेरी तो टांगों में भी दर्द होने लग गया है। पक्षी सामने नहीं आया। चलो थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानो चिड़िया और हरियाली तोती को बैठे बैठे रात हो जाती है। हरियाली, मुझे तो अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। घर में अकेले हैं और रात का समय है। कुकू भाई, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी से दिया जला दो। कुकू दिया जलाता है। गुड़िया बहन, अब आप यहाँ आ जाइए। अब खिड़की पर मेरी बारी है। मैं बैठकर मम्मा का इंतजार करूँगा। कुकू भाई, मैं भी तो मम्मा को देख रही हूँ। हाँ, पर अब मैं देखूंगा। मैं तो मम्मा को बड़े पेड़ों के पीछे से आता हुआ भी देख लेता हूँ। गुड़िया खिड़की से उड़कर नीचे घोंसले में आ जाती है और कुकू खिड़की पे जाकर बैठ जाता है और अपनी मम्मा का इंतजार करने लगता है। गुड़िया बहन, यहाँ तो बारिश की बूंदें मेरे मुंह में लग रही है। कुकू भाई, तुम अपनी चोंच थोड़ी अंदर रखो ना। गुड़िया कुकू से बात कर रही थी कि उसका पंख दिए पर लगता है। पंख लगने से दिया नीचे गिर जाता है, उसका तेल नीचे गिर जाता है और फिर दिया भी टूटकर किरची हो जाता है। मम्मा तुमसे आके पूछेंगी। गुड़िया बहन, तुमने तो ये सारा दिया ही तोड़ दिया है। कुकू भाई, सच में मैं तो आपकी तरफ देख रही थी। पता नहीं कब ये मेरा पंख दिए की तरफ लग गया। कुकू दूर से अपनी मम्मा को आता हुआ देख लेता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। ऐसे कुकू शोर मचाता है। गुड़िया भी खिड़की की तरफ आ जाती है। कुकू भाई, कहाँ है मम्मा? वो सामने देखो, वो मम्मा अब नहीं नजर आ रही मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया को उसके बच्चे बिजली की चमक से देख लेते हैं। अपनी टोकरी रखते हुए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों दिया जला दो। इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो? अभी तक दिया क्यों नहीं जलाया? मम्मा, मैं कुकू भाई से बात कर रही थी। अचानक मेरा पंख लगने से दिया टूट गया। गुड़िया बेटी, यही तुम्हारे काम होते हैं। हर काम को उल्टे से करती हो। अब खाना कैसे खाओगे? इतना अंधेरा है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक एक मीठा फल और साथ में दाना दे देती है। अब ध्यान से खाना, ऐसा ना हो कि फल की गुठली से तुम्हारी चोंच लगे और चोंच पे जख्म हो जाए। फिर बच्चे फल और दाना खाने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने भीगे हुए पंखों को सुखाने लग जाती है। मम्मा, मम्मा आज आपने इतनी देर क्यों कर दी है घर आने में? गुड़िया बेटी, आज तो मैं बहुत मुश्किल से घर आई हूँ। हम लोग जब पहाड़ों पर आए तो मैंने और हरियाली ने एक जालिम चील को पेड़ पर बैठे देख लिया था। फिर हम कहीं छुप कर बैठ गए, तो फिर अब जाकर वो चील अपने घर गई और हम अपने घर आए। वो चील तो हमें खा लेती अगर हमें देख लेती तो। मम्मा,
मम्मा वो चील कितनी गंदी है, दूसरों की मम्मा को भी खा जाती है। मेरे बच्चों, इस अंधेरे में मुझे तो नींद नहीं आने वाली। मैं गौरी के पास जाती हूँ और उससे दिया लेकर आती हूँ। आप दरवाजा और खिड़की बंद कर देना। नहीं मम्मा, आप खिड़की बंद नहीं करना, मुझे बारिश देखनी है। बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। मम्मा, मैं भी कोको भाई के साथ बारिश देखूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने पड़ोसन गौरी कवि के घर जाती है। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो। गौरी, ये इस समय दरवाजे पर कौन आ गया? शायद कोई ना कोई तुमसे मदद मांगने आया होगा। आवाज तो मुझे पूरी उस छोटी चिड़िया की लगती है। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो, कब से बजाए जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया दरवाजा उसका मुसलसल बजाए जा रही थी। गौरी कवि देर से दरवाजा खोलती है। गौरी, मैं अभी अभी लौटी हूँ भोजन लेकर। जब घर आई तो देखा घर में अंधेरा था। बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि दिया गिरकर टूट गया है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा दिया है तो वो दे दो, अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती। बस चिड़िया, क्या पूछती हो मौसम का हाल? कभी सुबह बारिश तो कभी शाम में बारिश। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इस मौसम में। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं देती हूँ तुम्हें दिया। मेरे भाई के घर से मैं दिए लाई थी कुछ, आओ मैं तुम्हें दे देती हूँ। अंदर आकर अपने भाई कालू से भी मिल लो। चिड़िया अंदर चली जाती है। कालू भैया, आपकी तबीयत कैसी है और आप लेटे हुए क्यों हो? मैं बहुत भूखा हूँ, बाकी तो सब ठीक है, शरीर में जान ही नहीं पड़ रही है। मैं तो आई थी गौरी से दिया लेने के लिए, मेरा दिया टूट गया है। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दाने दे देती हूँ। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुम आ गई, वरना भूख से तो मुझे नींद ही नहीं आनी थी। कई बार सोचा कि तुम्हारे घर चला जाऊं, मगर दिल ही नहीं माना मेरा। ये तो शाम से ही शोर मचाया जा रहा है, भूख भूख भूख। अच्छा चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ 2 दाने एक्स्ट्रा हुए तो मेरे लिए भेज देना, मैं फोर्स नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दे दूंगी दाने। तुम मुझे जल्दी से दिया दो, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो डर रहे होंगे घर में। फिर गौरी चिड़िया को दिया देती है। चिड़िया वो दिया लेकर अपने घर चली जाती है। अब उठ भी जाओ, चिड़िया से दाना ले आओ। हाँ, दाना लेने तो जाना ही पड़ेगा। घर जाकर रानो चिड़िया दिया जला लेती है। रोशनी देखकर छोटे बच्चे तो खुश हो जाते हैं। कालू भी चिड़िया के पीछे उसके घर पहुंच जाता है। मम्मा जरूर कालू अंकल हमसे दाना लेने आए होंगे। कुकू बेटा, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके घर से दाना लेने आया हूँ? कालू अंकल, आप हमसे हमेशा कुछ न कुछ मांगने ही आते हैं, और जब बारिश हो रही हो तो फिर आपका आना तो पक्का होता है। शेले कालू भैया, मैंने 2 बारियां की होगी और साथ में एक मीठा फल भी रख दिया है। कालू कौवा चिड़िया के घर से उड़ता है। वो बाहर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। ये फल तो मैं यहीं बाहर ही बैठकर खा लेता हूँ। अगर घर लेकर गया तो गौरी मुझे कभी भी ये फल नहीं खाने देगी। कालू कौवा उस फल को बारिश के पानी से ही साफ कर लेता है और फिर खाना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में उसी समय बारिश की गरज चमक शुरू हो जाती है, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर से फल खाना शुरू कर देता है। कालू का बच्चा है। 2 सेबों का जहर मिलकर गौरी कवि का गला घोंट देते हैं। गौरी कवि बेहोश होकर नीचे गिरती है और फिर मर जाती है। गौरी मेरी पत्नी, उठो, तुझे क्या हो गया है? वो सेब तो जहरीले थे, मेरी पत्नी मर गई।